हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुभुज। क्या होता है बहुभुज? सबसे पहले इसे हम बताएंगे। बहुभुज के अंदर और समबाहुभुज जो है कितनी भुजाओं से मिलकर के बनता है। आपको जैसा कि पता है, 4 भुजाओं से चतुर्भुज। और जैसे ही 4 से हम ऊपर बढ़ते हैं तो सारे के सारे बहुभुज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। तो मैं समझता हूं कि बहुभुज की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। लेकिन बहुभुज के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको नहीं पता है। हम बहुभुज के अंदर आपको एक बेसिक से बेसिक, बहुत मजा आने वाला है। हर चीज टू द पॉइंट, आपको उसकी हर एक गहराई से वाकिफ कराएंगे। किसी भी बहुभुज का एरिया कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। किसी भी बहुभुज का एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये भी बताएंगे हम आपको। तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपका वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्त। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्त कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट पूरी एनर्जी के साथ चीजों को डिलीवर कर पाए। साथियों, बहुभुज के पहले हम थोड़ा सा आपको बहुभुज के बारे में बता देते हैं कि क्या है बहुभुज, कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन मतलब कैसे समझ पाएंगे कि बहुभुज की डेफिनेशन क्या है, बहुभुज के अंदर कैसे एंगल फाइंड करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन क्या है, कई बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होगी, तो पुरानी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट करके वीडियो है। हम बात करेंगे सर कि बहुभुज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बहुभुज, जिसे मैंने आपसे कहा, एक होता है रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? रेगुलर मतलब होता है नियमित और इरेगुलर मतलब अनियमित। तो नियमित बहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नियमित बहुभुज। और सम बहुभुज का मतलब ही है कि सारी भुजाएं भी समान होंगी और उसके अंदर का एंगल भी सारा समान होगा। इसका मतलब सर, अगर मैंने कहा कि ये 10 है तो सारी 10 होंगी जी, सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की ही होंगी। आपसे बोला कि सर अगर मान लीजिए इसका एंगल की कोई बात करें तो क्या एंगल भी सेम होंगे? जी, इसके एंगल भी सारे के सारे सेम होंगे। तो रेगुलर और इरेगुलर दो तरीके का होता है पॉलीगॉन। एक होता है दोस्त रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा कि इरेगुलर में एंगल डिफरेंट होते हैं, लेकिन रेगुलर में एंगल सेम रहते हैं। साइड भी क्या होंगी? सेम होंगी। इरेगुलर में साइड अनइक्वल होंगी। तो आपको मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम बात करते हैं सर कि मान लीजिए कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है। हम बात किसकी कर रहे हैं? रेगुलर पॉलीगॉन की। तो सर इसका मुझे एंगल का कंसेप्ट थोड़ा सा बताइए। मान लीजिए कोई एन साइड का रेगुलर कौन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। तो मैंने कहा कि सर इसको आप मुझे बताइए कि इसका एंगल कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? आंतरिक कोणों का योग। तो क्या निकालेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो कैसे निकालते हैं भाई? अगर इंटीरियर एंगल का सम चाहिए तो किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम चाहिए तो हम लोग क्या करते थे? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। सिंपल। अच्छा सर, जी सर मान लीजिए षटभुज है तो n की जगह 6 रखे देखो। चतुर्भुज है तो 4 भी रखे देखो, 360 आता है। त्रिभुज है तो 3-2 रखे देखो, 1 गुणा 180, 180 आता है। ठीक है, इसके बाद सर अगर मैंने कहा कि सर ईच इंटीरियर एंगल बता दीजिए, ईच इंटीरियर एंगल अगर पूछ रहा है कोई, तो आप क्या कहेंगे सर? ईच इंटीरियर एंगल कभी अगर पूछे तो आप बोलेंगे सर n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन क्या मार देंगे? n। हो गया। अच्छा, अगर मैंने कहा सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का बताइए, एक्सटीरियर मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे दोस्त? आंतरिक कोण। हिंदी में भी समझते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर क्या होता है? बाह्य कोण। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण
और बाह्य कोण का मतलब योग अगर सबको पूछे तो भाई साहब एक चक्कर ही तो काटेगा, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मैं समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सर अगर ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो क्या करना होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको n का क्या कर देना है, डिवाइड। हो गया सर, 360 अपॉन n से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। अच्छा मतलब कौन सा सर इंटीरियर होता है, ये भी तो बता दीजिए। इंटीरियर मतलब ये अंदर वाला और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। अच्छा सर एक और नई बात इसमें समझ में आई, अगर मान लीजिए षटभुज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, तो क्या सर ये एंगल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। 360/6 लिख दीजिएगा, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। अच्छा सर ये 60 डिग्री आ गया तो क्या अंदर वाला भी आ जाएगा, जी जी बिल्कुल आएगा। ये लाइन कितने की है, 180 की है, तो अंदर वाला कितना होगा सर, 120 डिग्री होगा। अच्छा सर फिर इस फॉर्मूले की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। एक्सटीरियर से हम डायरेक्ट भी इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, गलती से अगर फॉर्मूला आप भूल जाए तो। हर एक एंगल निकालना है तो एन का भाग और आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। समझ आ गया होगा। इसके बाद सर अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, ये आपने समझ लिया इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपने समझ लिया। मैंने कहा सर अगर मुझे डायगोनल निकालना हो, डायगोनल निकालना हो तो कितने डायगोनल होंगे, देखते हैं सर। अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो नंबर ऑफ डायगोनल होंगे nc2 माइनस n। ये नई बात होगी आपके लिए। नंबर ऑफ डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या क्या होगी, इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है सर, विकर्ण समझ में आ गए। अगर सर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला बनता है n(n-3/2)। ये होते हैं क्या, विकर्ण। किसी भी डायगोनल, जब किसी भी पॉलीगॉन के अंदर हम विकर्णों की बात करेंगे मेरे भाई, तो n(n-3/2) होता है। इसको जब हल करते तब आता है। अच्छा सर n मान लीजिए 10 दिया तो विकर्ण आ जाएंगे, जी बिल्कुल आ जाएंगे। 10 10 - 7/2, तो 10 × 7/2 यानी 35। सर विकर्ण दिए तो भुजा आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे, या तो क्वाड्रेटिक बनाइए, नहीं तो फिर आप उसमें क्या करना, ऑप्शन अपनी मर्जी से सेटिस्फाई करा के चेक कर लेना है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो हमें समझ आ गया होगा ये सारी बातें। लेकिन सर एक बात नहीं आपने बताई कि अगर मान लीजिए कोई पॉलीगोन है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कॉमन फार्मूला बताओ। रटने वाला कोई कंसेप्ट नहीं, एक फार्मूला बताओ। तो इसका जब भी एरिया ऑफ पॉलीगोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है, एरिया ऑफ पॉलीगोन, कहीं भी कितनी भी भुजाएं हो, कुछ भी हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, एक फॉर्मूला कॉमन आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हम मोटा मोटा लिख दे रहे हैं, क्या क्या, NA²। ए क्या होगा सर, ए होगी उस पॉलीगोन की भुजा, बटा क्या करेंगे मेरे भाई 4, और कॉट लगाएंगे, पाई मतलब 180 रखना इसकी जगह, बटा n। किसी भी पॉलीगोन का अगर आपको निकालना है मेरे भाई एरिया, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। अच्छा सर, हाँ कोई भी सवाल के अंदर आप इसको लगा देंगे, n मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है, षटभुज है तो 6, a मतलब उसकी मेजरमेंट कितनी है, पाई 180 रखना, n की जगह जो भी आपकी संख्या है पॉलीगॉन की। तो मैं समझते हैं ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते ही हमने पूरा पॉलीगॉन दोबारा से आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। यहां से शुरू है, समबहुभुज के क्वेश्चंस यहां से शुरू है। अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है 22 भुजाओं वाले 22, अच्छा 22 क्या है, ओके ओके, कुछ भुजाओं के बारे में दिया ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। एक नियमित षटभुज के अंतःकोणों का योग द्वादशभुज के अंतःकोणों से अनुपात बताइए।
आसान सवाल है, कुछ भी इसमें नहीं है, लगा दीजिए। एक नियमित षटभुज के अंतःकोणों का द्वादश भुज, मतलब षटभुज का मतलब क्या हुआ, रेगुलर हेक्सागोन। इंटीरियर एंगल ऑफ ए डोडेकागोन के बारे में आपसे पूछता है। देखिए अंतःकोणों का, एक नियमित षटभुज के अंतःकोणों का और द्वादश भुज के अंतःकोणों से अनुपात चाहिए। अच्छा सर ठीक है, अंतःकोणों का योग ले लीजिएगा या संख्या ले लीजिएगा, जो भी आपसे पूछता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए, ठीक है सर, चलिए देखते हैं। षटभुज इंटीरियर एंगल का सम चाहिए, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन क्या होता है n। एक बात समझ में आ गई। तो अब आप में इसको n1 और n2 लिख सकते हैं, अपॉन क्या पूछ रहा है, n2-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन क्या करेंगे मेरे भाई n2। ठीक है सर, यही तो करना था। ओके, अब सर मैं भुजाओं, इसको तो हम यहीं से काट देंगे, अब भुजाओं का रेशियो रख ले। षटभुज क्या होता है सर, षटभुज होता है 6, 6-2 कितना हुआ सर 4, ये कितना हो जाएगा बटे 6। ठीक है, 10 भुज में क्या होगा सर 8 बटे नीचे 10। अच्छा सर, कुछ काटे पीटे भी, जी बिल्कुल काट सकते हो। ये ऊपर चाहेगा तो 40 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो मैं इसको काट भी सकता हूं, कितनी बार कटेगा, तो 8-5-40, 8-5-40, 8-6-48, 5:6 आना चाहिए था, 5:6 आना चाहिए था। तो 10 में से अच्छा द्वादश, ओके 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 12, तो 12 माइनस 10, बिल्कुल बिल्कुल द्वादश, 12 माइनस 2 आपको वैल्यू जो मिलेगी 12 माइनस 2 10/12, तो 12 चौको कितना हो गया 48 और यहां आपके पास कितना हो गया 60। इसे आप काट लीजिए, द्वादश मतलब 12 की बात कर रहा है वो, 10 भुज नहीं है ये 12 द्वादश। तो मैंने कहा कि 12 चौको 48, 12 पंचे 60, सिंपल सवाल था, 4:5 आंसर था। आरआरबी के अंदर इसको उन्होंने दिया था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, मैं समझता हूं कि ये प्रत्येक इंटीरियर एंगल है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस एक बार थोड़ा सा पूरा वीडियो देखेंगे, 10-20 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होता है, सम अष्टभुज, अष्टभुज मतलब ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का मतलब प्रत्येक अंतःकोण की माप। अब एक समझदार बच्चा होगा तो ये कह सकता है कैसे कि सर ऑक्टागोन है, हाँ जी, तो वो ऐसे करेगा 360/n, बाहरी कोण निकाल लेगा, एक्सटर्नल एंगल निकाल लेगा। जैसे उसने एक्सटर्नल एंगल निकाला तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 रख दिया, 8-4 32, 5 45, बाहरी अगर 45 आया तो आंतरिक निकाल लेगा, इंटरनल एंगल आराम से वो निकाल लेगा। कैसे निकालेगा सर, 180 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो प्रत्येक अंतःकोण की माप आ जाएगी। लेकिन सर फॉर्मूला, हाँ जरूरी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सिंपल है। ठीक है सर, ओके 135 आंसर हो गया। चलिए, एक समपंचभुज पेंटागोन, पेंटागोन मतलब क्या हुआ सर, n की वैल्यू आपकी 5 हो गई, के कोण के माप और सम अष्टभुज यानी n की वैल्यू 8 के माप का अनुपात बताइए, मतलब हर एक कोण चाहिए। तो यार यही देखो मुद्दा आ गया, n अगर 5 है तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका बाहरी कोण से निकाल लो या फिर आप अंदर के कोण से निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूं, 5 माइनस 1 कितना हुआ सर 3, तो 5 माइनस 2 3, 3 गुना 180/5, ठीक है सर, अपॉन अष्टभुज है तो 8 माइनस 3 कितना हुआ सर 5 हुआ, ठीक है, 180 बटा कितना करना है सर, वो n-2, 5 माइनस 2 कितना होगा, 8 माइनस 2 6, ठीक है सर, 5 माइनस 2 3, 180। ओके, इसके बाद नीचे भी कितना करना है आपको, कितना करना था 8, ओके ठीक है, अपॉन n होता है, काट दीजिए, इसे आप काट दीजिए, 8 या 24, 24 और बटा कितना हो गया सर 30, 6 से काटा, 6 4 24, 6 5 30,
4:5 ऑप्शन में हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बस करना क्या था, हमने फॉर्मूला वही लगाना है, n-2 इंटू 180 अपॉन क्या कर रहे हैं हम लोग, n कर रहे हैं। बस हम चाहते तो इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल भी लगा सकते थे, एक्सटर्नल लगा के 180 माइनस करके तब रेशियो बना देते, तो बात एक ही है। अगला सवाल देखते हैं, दो समभुजों की संख्याओं का अनुपात दे दिया। अच्छा, क्या दिया सर, एक n1 दे दिया है आपको, मान लीजिए 1:2 में, तो x मान लिया, और n2 को मैंने मान लिया 2x, कोई बात नहीं। पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, ठीक है सर। दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप बताइए। भाई साहब, पहला कोण, आंतरिक कोण कितना है, हर एक कोण कितने का है भाई साहब, 140 का, ठीक है सर। अपॉन x करना था, 0 से 0 काटना था, इसे भी काट देते 9 और 7 बार, इधर 7x हो गया, तो 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर 7x। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी सर 9। अगर x 9 है तो ये कितनी हो गई, 18। अच्छा सर, अच्छा, अगर ये 18 है तो सर एक्सटर्नल एंगल यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं सर, ऐसा करें, हम एक्सटर्नल निकाल लें। एक्सटर्नल जैसे ही निकालेंगे तो 360 बटा कितना किया मैंने, 18, 18 दूनी 36, 20। तो बताओ इंटरनल आएगा कि नहीं आएगा, 180 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 170। तो इंटरनल आराम से आपका कितना आ जाएगा, 170। आप सोच रहे होगे सर इतना लंबा चौड़ा काहे का है, नहीं भाई साहब, मैथ्स को आप हर चीज, उसकी कोई भी चीज आप लेफ्ट मत करिए। कारण क्या है उसका, अगर कोई छोटी से छोटी चीज अगर आपने मिस कर दी, स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। स्पीड डेवलप करने से नहीं होगी, कंसेप्ट मजबूत होंगे, पेन शार्प होगा, दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर देना, स्पीड बन जाएगी। स्पीड मेंटेन करने के लिए चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि सर स्पीड ये करना है, स्पीड वो करना है। स्पीड करना कुछ नहीं है। स्पीड जब भी मैथ्स में बनेगी या किसी चीज में बनेगी, तो हाथ पैर ज्यादा चलेंगे उससे स्पीड नहीं बनेगी, दिमाग जब चलेगा तब स्पीड बनती है। लोग कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे नहीं, आप कुछ मत करिए, स्पीड बनाना है ना आपको, बुक रख लीजिए, पेन हटा दीजिए, पेपर, कोशिश करिए कि दिमाग से ही सवाल सॉल्व करना शुरू करें, मतलब बिना पेन पेपर के। तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्पीड अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। कई तो यही गाना गाते रहते, सर मैथ में स्पीड नहीं बनती। अरे स्पीड पहले सीखो, गणित अगर अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं तो फिर स्पीड क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। कई बच्चे आज जैसे ऑफलाइन में जाता हूं, उन्होंने कहा सर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, हो गया सर, आ गया सर, सही है सर, इसको लंबा क्यों बताया, नहीं भाई, उसे पूछते हो क्यों कर दिया तूने, कि सर कर दिया क्योंकि रटा था हमने। सर कितना रटोगे यार, 2-4 से क्वेश्चन तो नहीं रट पाओगे, मान लो 20 में मान लो 15 रट भी लिए, अब 20 में 15 सिलेक्शन थोड़ी होता, 20 में मैथ में तो पूरा ही चाहिए आपको, और टाइम के अंदर चाहिए। तो ये सारी बातों को थोड़ा सा समझना है। भुजाओं वाले एक नियमित, अब कौन कितनी भुजा है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, आगे बात करते हैं। यदि नियमित बहुभुज का बहिष्कोण यानी बाहरी कोण कितना है, 72 है, 72 है, आपसे कहता है कि तब उसकी भुजाएं कितनी होगी। भाई साहब कुछ नहीं था, 360 में कितने का भाग देना है आपको, 72 का, बस हो गया। 360 में 72 का भाग देना है, तो 36 दूनी 72 और 36 दई 10, तो 5 बार जाएगा, 5 7 35, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यह भी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 168 है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। अच्छा, अब जब एक बात बताइए, प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, तो हम क्या बाहरी कोण नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि एक्सटर्नल जो एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, 360 बटा n होता है। ठीक है सर, अगर n निकालना हो तो कभी कभी ये भी तो काम कर जाएगा, 360 बटे
एक्सटर्नल एंगल। ये भी तो काम कर जाएगा। हाँ सर बिल्कुल कर जाएगा। अब बताओ मुझे, जब आंतरिक कोण 168 है तो बाहरी कोण उसमें से घटा के आ जाएगा 12 होगा, सीधी सी बात है। तो बाहरी कोण होगा मेरे भाई 12, तो 360 बटे 12, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 30 लिख सकता हूं। फिर कह रहा हूं स्पीड नहीं चाहिए, पहले बुद्धि चलाना सीख लो। क्वेश्चन देखा, लड़ने लगे टक टक टक। अरे भाई दिमाग चलाओ तो सही पहले। अब पेन चलाने के चक्कर में दिमाग चलना बंद हो जाता है, लगे रहते हैं फिर गलत कर जाते हैं। 14 की जगह 41 लिखते रहते हैं बार बार। ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं? कारण हड़बड़ी है, कॉन्फिडेंस नहीं बना अभी। एक समबाहुभुज ए के अंतः कोणों का योग एक 1260 है और एक समबाहुभुज बी का प्रत्येक अंतः कोण इतना, देख रहे हो ना, डिग्री का है। बहुभुज ए और बी की भुजाओं की संख्या का योग। देख के ही डर जाएगा आदमी, हड़बड़ा तो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा है, देख रहे हो ना, है कुछ नहीं इसमें। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, समभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब योग 1260 है तो आप मुझे बताइए, सबसे पहला काम तो ऐसे ही निपटाइए, एन तो निकालो सही। n-2 180 बटा क्या करना था, टोटल बराबर में 1260, क्योंकि योग है, योग ये होता है, 0 से 0 काट दिया, 18 7 126, n की वैल्यू सर यहां से 9 आ गई, बस बात खत्म। ठीक है सर। अब कह रहा है कि v का प्रत्येक अंतःकोण एक दूसरा बहुभुज है। ये बहुभुज नंबर a था और एक बहुभुज नंबर हम आपको v दे रहे हैं। v की कहानी क्या है, उसका जो है वो n-2 है, 180 डिग्री है और प्रत्येक और है तो बटे n भी लेना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, v का प्रत्येक अंतःकोण की बात कर रहा है। अब आप समझ में आया होगा कि 12 7 84, 8 यानी 896, 900 बटे 7 तो यही हो गया, 900 बटे 7। 0 से 0 18 5 90, 7n-14 बराबर कितना, 5n। तो 2n की वैल्यू 14, तो n की वैल्यू आ गई मेरे भाई 7 और टोटल चाहिए 9 और 7 का जोड़, तो 9 और 7 हो जाएगा भैया 16। कुछ था नहीं, मेंस में जरूर पूछा है लेकिन सवाल में कुछ था नहीं। अब जिसको ये फॉर्मूले टफ लगेंगे वो भाई साहब कैसे करेगा, उससे तो नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा आपको, गुड। अगली बात, यदि एक समबाहुभुज के विकर्ण 65 दिए गए, खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा करेगा सर विकर्ण, हमने तो फार्मूला पढ़ा n(n-3/2) बराबर 65 और मारेगा गुणा भाग। नहीं नहीं, सोचो, पेन मत चलाओ, थोड़ा सोचो कि सर अगर मैं मान लीजिए 65 है, 13 के अंदर छुपा हुआ है और तो कहीं छुपा नहीं होता है, 13 5 65, तो सर क्या n की वैल्यू 13 रख दूं, काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, रखो 13 रखोगे, 13 - 3 10, तो बताइए 13 गुना 10 बटा 2, यही तो होगा 2 5 10। तो सर इसका मतलब n की वैल्यू डायरेक्ट 13 आ गई। हाँ सर, 13 5 65 हो गया। सर इसकी वैल्यू 13 है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आंतरिक कोणों का योग ही तो पूछ रहा है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, 13 गुना 13 माइनस कितना 2 गुना कितना 180। ठीक है सर, 180 हो गया। 11 गुना 180 कभी करके देखना तो आपका आएगा 11 8 88 और 11 और 8 19, 198। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई कितनी, 1980। कुछ था ही नहीं, सोचना ही था इसमें बस, और इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जरूरी है आपको ये सारी बातें हम जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं, पॉलीगॉन है, बहुत मजेदार टॉपिक है। तो पॉलीगॉन के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर पॉलीगॉन हमारे लिए एक क्वेश्चन लेके आया, सीजीएल में भी आ सकता है, मेंस में आ सकता है, तो आपका निकलना नहीं चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि एक समबाहुभुज की बहिष्कोण 18 है। भाई साहब कुछ है इसमें, विकर्णों की संख्या बता दे मेरे भाई, तो क्या करना था, बहिष्कोण 18 है तो n आ जाएगा कितना सर, 20, 18 दूनी 36। जैसे ही n 20 आया तो 20 गुना क्या करेगा, 20 गुना 17 बटे 2,
2 से काटा 10 बार 170 आंसर। पेन पेपर की जरूरत नहीं थी। मेरे बच्चे तू सोच रहा होगा क्वेश्चन हल्का नहीं, क्वेश्चन फिर से ये मेंस में आया हुआ है। अगर इसकी बुद्धि जिसकी नहीं चलेगी वो मामला खत्म हो जाएगा उसका। विकर्णों की संख्या पूछ रहा था। अगला सवाल, ये भैया CHSL 2018 का सवाल है, ये भी मजेदार है। नियमित बहुभुज की भुजाएं 6, इसके आंतरिक कोणों की माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगी? अच्छा, भुजाएं 6 हैं, इसके आंतरिक कोण की माप बाहरी कोण की कितनी? अरे भाई साहब, बाहरी कोण पहले ही निकाल लो आप। बाहरी कोण पहले ही निकाल लो। कैसे निकालते हैं बाहरी कोण, बताइए मुझे। 360 बटा n। अच्छा सर, तो 360 बटा n 6 करोगे तो 60 डिग्री तो आ गया बाहरी कोण। तो अब मुझे बताएगा मेरे भैया इंटरनल वाला कितना होगा। टोटल लाइन 180 की होती है तो 120, कितना डिग्री ज्यादा होगा? तो भैया ये 60 है तो ये 120 है। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन CHSL ने पूछ दिया था तो पूछ सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सवाल हल्के हैं? हल्के जरूर हैं, जिसको नहीं आते उसके लिए बहुत खतरनाक हैं। एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है। अच्छा, एक ही है और आंतरिक बाहरी है। तो अब वो आपसे पूछना चाहता है कि आंतरिक और बाहरी का अनुपात अगर ये है तो भुजाओं की संख्या बता दे मेरे दोस्त। देख, अगर बुद्धि ठीक है, इस तरीके का कोई बहुभुज होता है, ये होता है बाहरी कोण और ये होता है आंतरिक। तो टोटल 5x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5x, यानी इसे अगर x मान लिया तो ये 4x हो जाए, कोई भी एक मान सकते हो। ये आ गई सर 180। 36 पंजे 180 होता है सर। अच्छा, x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू 180 आ गई, x की वैल्यू अगर तेरे पास 180 आ गई, तो अब तू कुछ भी कर ले। अब तू कुछ भी कर ले, 36 एक्सटर्नल एंगल आ गया अगर 36, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या? आप कह सकते हैं कि सर 360 में अगर हम किसका भाग दे दें 36 का, तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। ग्रुप डी का सवाल था, उसने भी देखिए आतंक फैला दिया। एक समबाहुभुज के बाह्य कोण, क्या है क्वेश्चन? एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:5 है। बहुभुज की भुजाएं बताइए। अच्छा, ये भी सवाल लगभग मुझे लग रहा है भाई। तो बाह्य कोण और अंतः कोण, तो बाह्य अगर x है तो अंतः कितना है सर? अंतः 5 है। ठीक है, तो मैंने कहा सर 6x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? सर 6x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई सर? 30 डिग्री। अच्छा सर, ये भी बात है, अगर x की वैल्यू 30 हो गई, x की वैल्यू 30 हो गई, तो बाहरी कोण कितने का आ गया मेरे भाई साहब? बाहरी कोण 30 डिग्री का आ गया। और बाहरी कोण अगर 30 डिग्री का है तो n होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण भी होता है, तो मैंने इसमें भाग दिया 360 में किसका? 30 का। इसे से काट दिया, आंसर कितना आ गया? 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। गुड, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, भाई साहब जो जो कहता जाए उसे लिखते चले जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, हो गया सर, ठीक है। इसके बहिष्कोणों के योग से बहिष्कोणों का योग 360 होता है। 200% अधिक है, यानी 300 ये है तो 100 ये है। बात समझ गए? बहुभुज के अंतः कोण का माप आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण का माप अगर x डिग्री है, ठीक है, तो x का मान बताइए। सबसे पहले तो n का चैलेंज है। ठीक है, 18 दूनी 36, n-2 की वैल्यू आ जाएगी 2 तिया 6 यानी 8। n बराबर हमने निकाल लिया सर 8। पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तुम ये ज्ञानी बन जाओ और बोलोगे अरे मास्टर इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहा, पगला गया, आज तो दुनिया कहां चांद पे पहुंच गई गधे। चांद पे तो तब पहुंचेगा, पहले तू जमीन में रहे। अभी तू जमीन में ही नहीं है, तू कहता चांद पे भेज दो, चांद मर जाएगा वहां जाके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा?
इसको थोड़ा समझना भी है कि सर स्पीड में उड़ा दे। अरे भाई स्पीड, पहले जमीन पे चलना सीख ले भाई। चांद पे दुनिया पहुंच गई, तू पहुंचेगा नहीं, तू चांद से ऊपर चला जाएगा, देख लेना। बुद्धि सीख ले, अभी पढ़ाई कर ले ठीक से। ये दुनिया के चक्कर मत पर, वो केवल कोर्स बेचने के लिए उड़ा रहे हैं कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, छाती फाड़ देंगे, ये कर देंगे। ये सब नौटंकी चल रही है। इनके करा इनके कराने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, अगर तेरा दिमाग ठीक है तो। उनके कराने से किसी का नहीं हुआ, तो बस वो तुक्के लग जाते, हो गया तो बस हो काट के पैसे वैसे दे के प्रचार करा लिया, कोर्स बिक जाएंगे। ये नौटंकी चल रही, समझ ले। समझ गया? n की वैल्यू 8 है, तो अब तेरे पास x से ये प्रत्येक अंता कोण चाहिए, तो आपको सिंपल 8 माइनस अपॉन क्या कर देंगे सर, 8। ठीक है सर, तो 6 इंटू 8। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि 6 इंटू 180, या फिर एक काम और कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों इतनी कैलकुलेशन करें। हम कर सकते हैं कि सर अगर हमें चाहिए इंटरनल एंगल, तो एक्सटर्नल मार दो पहले। 360 बटे है 8, 8 4 32, 8 5 40। एक्सटर्नल ये है तो इंटरनल 180 माइनस तो 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? तो चांद पे नहीं जाना है, चांद पे नहीं जाएगा, चला ही जाएगा। तो चांद पे नहीं, पहले जमीन में चलना सीख ले, फिर चांद पे भी पहुंचाएंगे, चिंता मत कर। एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोणों के योग का 3 गुना है। अच्छा अच्छा, ओके। भुजाओं की संख्या बताइए। अच्छा, n-2 180 बराबर क्या 3 गुना है? बहिष्ठ कोणों के योग का 3 गुना है ये, तो ये होगा 3 गुना। और बहिष्ठ कोण क्या होता है? टोटल योग 360। उड़ा दीजिए, तो कितनी बार गया? 2 3 6, और 6 और 2 8। एक लाइन का सवाल था, एनटीपीसी ने भी देखो गदर मचा दिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। A1 A2 दो समबाहुभुज हैं। A1 के सभी कोणों का योग 1080 है। A2 के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से, भाई साहब लो लो लो, मेंस का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठहर जा, 132 डिग्री अधिक है। हाँ, A1 A2 भुजाओं की संख्या का योग बताना है यार, कुछ नहीं। A1 के सभी आंतरिक कोण कितने हैं? 1080। इसमें कुछ नहीं सोचना, आपको क्या सोचना था? A1 का तो एकदम आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 बराबर 1080। 0 से 0 काट दे, 18 6 108, n की वैल्यू 8 आ गई। क्या दिक्कत है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, n तो आ गया। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण, अच्छा प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये A2 की बात करने लगे हम लोग। ओके सर, उसके बाह्य कोण से, उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है। अगर 132 अधिक होगा तो इसका डिफरेंस ही तो 132 होगा। ए का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से कितना अधिक है सर? 32 अधिक है, प्रत्येक बाह्य कोण। अब मैंने कहा कि सर इसको पूरा काटो, तो कितने से काटेंगे? काटने की कोशिश करो। तो 6 से काटा, 6 3 18 30, और 6 से काटा यहां 60, और 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने सर कैलकुलेशन करना शुरू किया, तो मैंने अगर मान लीजिए आपको 30n लिखा, हाँ ठीक है 30n लिखा, एलसीएम लिया, यहाँ पे 30n हो गया, माइनस का 30 दूनी 60 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा? 60, और ये हो जाएगा 22 का n। ठीक है, 22n इधर आएगा तो 8n बचेगा, और इधर जाएगा तो 120। n की वैल्यू हो गई 15 8 120। इससे सर n 15 आ गया, और ये 8 5 13, तो आंसर 23 आना चाहिए। मेंस का था, लेकिन उसमें था कुछ नहीं, बस बात ही पकड़ने वाली। हमने हर स्टेप सॉल्व करके बताया, तो ये मत सोचना कि कुछ गड़बड़ किया है टीचर ने, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। ठीक है,
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल होता है, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग एक बाहरी कोण का अनुपात 24:1 है। बहुभुज की संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि भाई साहब इसका आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्त, आगे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसका डिसीजन हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। नए टॉपिक में आप लोग अपना कमेंट में भी सुझाव दे सकते हो कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो अभी हाल ही में एसएससी जीडी और पुलिस इनके एग्जाम्स हैं, तो हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स और करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल सारे पेपर लगे हुए हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं दोस्त। तो भर भर के कमेंट कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और वॉचिंग टाइम बढ़ाइएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।